जायज़ मोहब्बत के लिए इसको आप पढ़ सकते हैं और बहुत ही मुजर्रब सिर्फ एक मरतबा इस आयत करीमा को पढ़कर किसी खाने वाली चीज़ पर दम कर दें। सिर्फ एक मरतबा पढ़कर इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुश्मन को भी आपका ताबे बना देगा। ये एक ऐसा मुजर्रब शुदा और मुकम्मल शराइत के साथ किया करेंगे ताकि रज्जत का मामला भी ना हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो रज्जत के मामले के अंदर आकर ऐसे फंस गए हैं ना कि बेचारों का बड़ा मुश्किल हल होता है। जनाब लिखाने वाली चीज़ पर दम कर देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो शख्स भी खाएगा ना आपका दीवाना होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत पैदा करने का एक ख़ास कुरानी अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह इंतहा दर्जा मुजर्रब शुदा अमल है। और मैंने कई तफसीरें देखी हैं, तफसीर राज़ी, तफसीर नाइमी, तफसीर इब्न कसीर और भी काफ़ी सारी तफसीरें। अक्सर मुफस्सिरीन कराम ने इसमें जनाब अली वजीफ़े को सूरत अनफ़ाल के अंदर तहरीर फरमाया है और ये एक कुरानी वजीफ़ा है और मुजर्रब शुदा अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंतहा दर्जा मुजर्रब और बुजुर्गान दीन का मुजर्रब शुदा अमल जिसे कहा जाता है, ये वो वजीफ़ा है। लेकिन कोशिश करें कि हर वजीफ़े की कुछ शराइत होती हैं, तो वजीफ़े को एक तो शराइत के साथ करें और दूसरी बात यह है कि जायज़ मकसद के लिए करें। ये अगरचे मियाँ बीवी की मोहब्बत का वजीफ़ा है, लेकिन इसको और भी मोहब्बत के लिए आप जायज़ मोहब्बत के लिए इसको आप पढ़ सकते हैं और बहुत ही मुजर्रब सिर्फ एक मरतबा इस आयत करीमा को पढ़कर किसी खाने वाली चीज़ पर दम कर दें। सिर्फ एक मरतबा पढ़कर इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुश्मन को भी आपका ताबे बना देगा। ये एक ऐसा मुजर्रब शुदा अमल है। सिर्फ एक मरतबा इस आयत मुबारक को ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ एक मरतबा पढ़कर खाने वाली चीज़ पर दम कर देना है, फूंक मार देनी बस। मैं कहता हूँ जानी दुश्मन भी हो ना, वो भी आपका जनाब अली ताबेदार बन जाएगा। ये ऐसा मुजर्रब कमाल वजीफ़ा है इसमें जनाब अली आयत मुबारक का। कोशिश करें कि इस वजीफ़े को इन शराइत के साथ करें जो मैं शराइत बताऊँगा। ज़ाहिरी बात है जब शराइत पर अमल नहीं करेंगे तो फिर रज्जत का मामला बन जाएगा। रज्जत होती ही ऐसे ही है कि किसी ऐसे आदमी का वजीफ़ा कर लेना जो ख़ुद कामिल नहीं है, या फिर वजीफ़ा करते करते नागा कर देना, या फिर वजीफ़ा बग़ैर इजाज़त के कर देना। और मेरे वज़ाइफ की भी कुछ लोग इजाज़त मांग रहे होते हैं, तो कोशिश फरमाया करें कि वीडियो के दरमियान में नीचे कमेंट कर दिया करें, बस ये इजाज़त होगी आपकी, क्योंकि मेरी कुछ मसरूफ़ियत और भी होती है तो मैं कमेंट की तरफ मेरी नज़र नहीं जाती। कोशिश फरमाया करें कि बस कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दिया करें। एक तो अल्लाह का नाम बुलंद हो जाएगा, दूसरा आपको नेकियां भी मिल जाएंगी, और तीसरी बात यह है कि इजाज़त भी समझ लें कि आपको मिल गई है। कोशिश फरमाया करें कि बस कमेंट के अंदर सुभान अल्लाह, या अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह इस तरह के पाकीज़ा अल्फाज लिख दिया करें बस। और मुकम्मल शराइत के साथ किया करेंगे ताकि रज्जत का मामला भी ना हो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जो रज्जत के मामले के अंदर आकर ऐसे फंस गए हैं ना कि बेचारों का बड़ा मुश्किल हल होता है। अगर आपके साथ भी कोई रज्जत का मामला है तो फिर रज्जत का आखिरी हल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद मिलेगा। कोशिश फरमाएं कि रज्जत का मामला अगर आपके पास आए, रज्जत ऐसे यानी कि आप वजीफ़ा करते करते थक गए, कोई भी वजीफ़ा असर नहीं करता, ज़ाहिरी बात है फिर रज्जत का मामला है, तो फिर इस रज्जत के मामले को हल करने के लिए आप सबसे पहले वो वजीफ़ा करें जो रज्जत का आखिरी हल मैंने बताया, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। फिर उसके बाद आप जो भी वजीफ़ा करेंगे ठक ठक असर करता जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज के वजीफ़े की सबसे पहली शर्त यह है कि
इसको जायज़ काम के लिए करना है, नाजायज़ के लिए नहीं करना। बिल्कुल आज के वजीफे की सबसे पहली शर्त मैंने इसलिए रखी है कि ये इंतहा दर्जा मुजर्रब शुदा अमल है। मैं जितना भी कहूँ उतना कम है, क्योंकि ये एक कुरानी अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा मुफस्सिरीन कराम ने इसको तारीर फरमाया अपनी तफसीरों के अंदर। मुजर्रब शुदा अमल है। सबसे पहली शर्त यह है कि इसको जायज़ काम के लिए करना है, नाजायज़ के लिए नहीं करना। बिल्कुल, और ना ही नाजायज़ के लिए हम कोई इजाज़त देते हैं। और दूसरी शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करनी है, और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। कोशिश फरमाया करें दोस्तों, नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें, लाजमी कोशिश फरमाया करें। नमाज दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है। नमाज पढ़ेंगे तो दिल को सुकून मिलेगा। हदीस पाक में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे प्यारे साहबा बताएं, जिस आदमी के घर के आगे नहर बह रही हो और वो शख्स रोज़ाना दिन में 5 मरतबा उस नहर के अंदर नहाता है, क्या उसके जिस्म पर मैल रहेगी? साहबा कराम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह नहीं। हुजूर ने फरमाया यही मिसाल है नमाजी की। जब 5 वक्त नमाज अदा करता है तो उसके कानों पर गुनाहों का मैल नहीं रहता। कोशिश फरमाया कि नमाज की पाबंदी लाजमी क्या करें कि घर के अंदर नमाज पढ़ी जाए, जादू टूने असर नहीं करते। घर के अंदर नमाज पढ़ी जाए, रिज्क वसी होता है। घर के अंदर नमाज पढ़ी जाए, रोज़ी में बरकत होती है। घर के अंदर नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह की रहमतें दाखिल होती हैं। कोशिश फरमाया करें यार, नमाज की पाबंदी लाजमी करें। और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी। और तीसरी शर्त यह है कि अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। दोस्तों, गुनाहों से तौबा करने के बड़े फ़ायदे होते हैं। गुनाहों से तौबा करने से इंसान का रिज़्क वसी होता है। गुनाहों से तौबा करने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं। गुनाहों से तौबा करने से जनाब अली दुआएं कबूल होती हैं। गुनाहों से तौबा करने से दिल की मुरादें पूरी होती हैं। गुनाहों से तौबा करने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये है, हदीस पाक में आता है, अत्ताइब हबीबुल्लाह, तौबा करने वाले को अल्लाह अपना दोस्त बना लेता है। दोस्तों, जब अल्लाह की दोस्ती हासिल हो जाए तो फिर दुनिया में क्या चीज़ ज़रूरत होती है। कोशिश फरमाएं यार, गुनाहों से पुख्ता तौबा करें और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। और चौथी शर्त यह है कि रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत के लाजमी करें। लाजमी कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाएगा, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे, मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। और हदीस पाक में आता है कि जो सुबह सुबह उठकर कुरान करीम की तिलावत करता है, मौला करीम सारा दिन उसका अच्छा कर देता है। कोशिश फरमाएं यार, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 रकू पढ़ने पर क्या टाइम लगता है। कुरान के साथ यारी लगाएं कि कुरान वो वाहिद किताब है कि जो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों संवार देती है। कोशिश फरमाया करें, कुरान करीम की तिलावत लाजमी करें। और कई दोस्त अब आप पूछ रहे होते हैं कि हम सुबह सुबह अगर कुरान करीम की तिलावत नहीं कर सकते। यार, सुबह सुबह नहीं कर सकते तो ज़ोहर के बाद कर लें, असर के बाद कर लें, मगरिब के बाद कर लें, इशा के बाद कर लें। जिस वक्त भी आप करेंगे तो इंशाअल्लाह और इंतहा दर्जा आप फ़ायदा पाएंगे इंशाअल्लाह और अज़ीज़। कोशिश फरमाएं कि गुनाहों से पुख्ता तौबा और कुरान करीम की तिलावत लाजमी पकड़ें इसको। कुरान करीम वो वाहिद किताब है कि जो इंसान को दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर भी इंसान को कामयाब कर देती है। और वक्तन फ़वक्तन थोड़ा बहुत सदका कर लिया करें कि सदका इंसान की ज़िंदगी को संवार देता है, सदका मुश्किलात दूर करता है। सदका ही है कि जो इंसान के लिए जहन्नम के 70 दरवाज़े बंद कर देता है। हदीस पाक में आता है कि जो इंसान सदका करता है, मौला करीम जन्नत के 70 दरवाजे उस शख्स के लिए खोल देता है। कोशिश फरमाएं यार, थोड़ा बहुत वक्तन फ़वक्तन सदका कर लिया करें। आजकल मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, लोग परेशान होते हैं अक्सरियत तौर पे घर के मामलात की वजह से। यार, जब इन चीज़ों को तुम अल्लाह की रज़ा के लिए अपना लोगे ना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुश्किलात नहीं रहेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। कोशिश फरमाया करें कि
रब के दीन के साथ प्यार करें और दीन पर अमल करने की कोशिश किया करें। और वजीफ़ा करने का तरीक़ाकार यह है कि रोज़ाना की बिना पे एक तो हर नमाज के बाद 11 मरतबा इस आयत मुबारक को पढ़ लिया करें। हर नमाज के बाद यानी 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे ना, और 11 मरतबा कलमा तय्यबा हो तो 11 मरतबा इस आयत मुबारक को भी पढ़ लें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस तरीके से कि पहले 11 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ लें, फिर 11 मरतबा इस आयत मुबारक को पढ़ लें, फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। नमाज के बाद पढ़ने का तरीक़ाकार ये है। और जब खाना बने, पानी हो या खाने वाली कोई भी चीज़ हो, तो खाने वाली चीज़ पर इस आयत मुबारक को सिर्फ एक मरतबा पढ़ना है, सिर्फ एक मरतबा। मैं कहता हूं कि यह ऐसा ताकतवर जनाब अली वजीफा है ना कि लोग कहते हैं ना काला इल्म काला भूल जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। एक मरतबा कुरान पर अमल करके देखें इंशाअल्लाह अज़ीज़। रोटी पर या पानी पर या कोई भी खाने वाली चीज़ है, उस खाने वाली चीज़ पर सिर्फ एक मरतबा पढ़कर दम कर दें। वो आयत है वअल्लफ़ बैन कुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फ़िल अर्दि जमीअन मा अल्लफ़ बैन कुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। सूरत अनफ़ाल आयत नंबर 63। सिर्फ इस आयत मुबारक को एक मरतबा पढ़कर जनाब अली खाने वाली चीज़ पर दम कर देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो शख्स भी खाएगा ना आपका दीवाना होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता